नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को। तो आज हमारा 5वां लेक्चर है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है? तो इट इज वाट। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट वाट होता है। एम्पियर किसका यूनिट है? एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजुअल इम्पेयरमेंट मायोपिया इज नॉन एज। तो ये जो विजुअल इम्पेयरमेंट है जिसको कि मायोपिया हम लोग कहते हैं, मायोपिया हमारा नियर साइटेडनेस है। ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है विजुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड एंड इट इज़ यूजुअली डायग्नोज्ड बिफोर द एज ऑफ 20। एंड मायोपिया में आई बॉल हमारा काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है एंड इट इज़ टू लॉन्ग फॉर द नॉर्मल फोकसिंग पावर ऑफ द आई एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं वो हमें ब्लर नज़र आता है। तो इसीलिए हम लोग इसको नियर साइटेडनेस कहते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा नन ऑफ दीज। मायोपिया में ये नन ऑफ दीज हो जाएगा क्योंकि कोई भी ऑप्शन नियर साइटेडनेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू एलईडी विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है एलईडी को लेकर के? तो इसका जवाब हो जाएगा एलईडी कंटेन मरकरी विच इज हार्मफुल टू ह्यूमंस। ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा। बेसिकली जो टर्म एलईडी है इट मीन्स लाइट एमिटिंग डायोड। ये हमारा सोर्स होता है, सोर्स ऑफ लेस एनर्जी कंज्यूमिंग। इट इज़ मोर ड्यूरेबल एंड हैज़ एक्सटेंडेड लाइफ स्पैन देन लाइट बल्ब्स। LEDs are mostly used in automotive lighting and traffic signal lights. LED एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है that emits light when electric current is passed through it. It does not contain any mercury. तो hence option C is not correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is used in solar furnace. सोलर फर्नेस में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सोलर फर्नेस में हम लोग कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉन्केव मिरर हम लोग जानते हैं कि ये कुछ इस शेप का होता है। इनका कॉन्वेक्स सरफेस जो है वो कोटेड होता है और कॉन्केव सरफेस हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो सोलर फर्नेस में हम लोग कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी मिनिमल ऑब्जेक्ट। वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जिसको हम लोग मिनिमल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज़ करते हैं? तो इट इज़ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से हम लोग बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज़ करते हैं एंड वी गेट ए क्लियर मैग्नीफाइड व्यू ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर। अल्ट्रासोनिक किस वेव को कहते हैं? तो 20,000 हर्ज से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी के जो वेव्स होते हैं उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव मोर देन 20,000 हर्ज इज नॉन एज अल्ट्रासोनिक वेव। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि ह्यूमंस का ऑडिबल रेंज क्या है। ह्यूमंस का ऑडिबल रेंज, ऑडिबल रेंज क्या है? कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसका होता है? तो इट इज़ सिल्वर। सिल्वर मेटल का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है। इसके बाद कॉपर का होता है, ये दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे गोल्ड है। तो सिल्वर पहले नंबर पे है
जिसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है द एलिमेंट कॉमनली यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज। वो कौन सा एलिमेंट है जिसको हम लोग प्रायः इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने के लिए? तो इट इज़ यूरेनियम। यूरेनियम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स एट हाई एल्टीट्यूड। क्या होता है? हाई एल्टीट्यूड में जाने के बाद प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाता है और प्रेशर डिक्रीज होने के वजह से बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड एट हाई एल्टीट्यूड विल डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल हमारा बॉइलिंग ऑफ वाटर हो जाएगा। बॉइलिंग ऑफ वाटर में वाटर पहले लिक्विड स्टेट में था और अब ये गैसियस स्टेट में जा रहा है। तो लिक्विड से गैसियस स्टेट हमारा फिजिकल चेंज है, जबकि रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ वुड और ग्रीन लेवलिंग ऑन कॉपर यूटेंसिल्स आर केमिकल प्रोसेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स। इनमें से कौन सा नॉन फेरस मेटालिक मिनरल है? तो यहाँ जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा नॉन फेरस मेटालिक मिनरल नहीं है। तो देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मिनरल्स, बेसिकली फेरस मिनरल और नॉन फेरस मिनरल। फेरस मिनरल आर मेटालिक मिनरल जिसमें आयरन कंटेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैंगनीज हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, टीन हो गया, आयरन हो गया। तो ये सब हमारा फेरस मिनरल का ऑप्शंस दिया हुआ है। तो इनमें से हमारा ऑप्शंस कोई भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्लास विच इज यूज्ड इन ट्यूब लाइट्स एंड टेस्ट ट्यूब इज मेड अप ऑफ। तो वो ग्लास कौन सा है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं ट्यूब लाइट और टेस्ट ट्यूब को बनाने में? तो वो ग्लास हमारा बोरोसिलिकेट होता है। तो बोरोसिलिकेट यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ई, यानी कि नन ऑफ द अबव। ट्यूब लाइट और टेस्ट ट्यूब को बनाने में हम लोग एक्सपेंशन रेजिस्टेंट टाइप ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं और मेनली ये सिलिका और बोरोन ट्राईऑक्साइड से मिलकर के ये बना होता है। तो इस ग्लास को हम लोग बोरोसिलिकेट कहते हैं या फिर फ्यूज्ड क्वार्ज कहते हैं। ये मोस्टली हम लोग ट्यूब लाइट और टेस्ट ट्यूब को बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होता है और हीट रेजिस्टेंट होता है एंड इट इज़ यूज्ड इन हायर टेम्परेचर लैम्प्स एज वेल। तो इसीलिए बोरोसिलिकेट इसका आंसर हो जाएगा। बोरोसिलिकेट आप सभी लोग याद कर लें, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय। अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किस प्रोसेस से? इट कैन बी कन्वर्टेड बाय ऑक्सीडेशन, ओनली बाय ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। सबसे बढ़िया फायर एक्सटिंग्विशर इनमें से किसका हो सकता है? सॉइल, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देगा एयर से और टेक्स अवे द ऑक्सीजन एलिमेंट फ्रॉम द फायर ट्रायंगल एंड it helps in extinguishing the fire. Next question, fullerene और buckyballs are composed of how many carbon atoms? fullerene या buckyballs कितने कार्बन एटम्स से मिलकर के बना हुआ है? अब देखो फुलरेंस ये बिलोंग करता है कार्बन ओनली मोलिक्यूल फैमिली से एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ 60 कार्बन, 60 कार्बन एटम से मिलकर के ये बना होता है।
तो 60 यहाँ पे हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन द कार्बन साइकिल टेकिंग प्लेस ऑन द अर्थ। इनमें से कौन सा फिनोमेना ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज कर सकता है कार्बन साइकिल प्रोसेस में? तो इट इज़ फोटोसिंथेसिस। हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस ही एकमात्र प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। तो ऑक्सीजन के प्रोडक्शन से हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्क्यूलर प्लांट। इनमें से वेस्कुलर प्लांट कौन सा है? तो वेस्कुलर प्लांट्स को हम लोग ट्राइचियोफाइट्स भी कहते हैं, विच मीन्स डक्ट और वेसल्स इन द प्लांट। तो वेस्कुलर प्लांट्स है वेस्कुलर टिश्यूज इंक्लूडिंग जाइलम एंड फ्लोएम। तो वेस्कुलर प्लांट्स इंक्लूड ऑल दी सीड्स कंटेनिंग प्लांट्स, जैसे कि फर्न्स हो गए, एंजियोस्पर्म्स हो गए और जिम्नोस्पर्म्स हो गए। तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्न। फर्न के अलावा हमारा एंजियोस्पर्म भी हो जाता है, ANGIOSPERM, और दूसरा है जिम्नोस्पर्म, GYMNOSPERMS। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? तो माइकोरिजल, फंगी और ब्लू ग्रीन एल्गी ये हमारा आंसर हो जाएगा। बैसिलस थुरिंजिनेसिस ये हमारा आंसर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज मॉडिफाइड इट्स स्टेम टू स्टोर फूड मटेरियल्स। फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए कौन से प्लांट्स ने अपने स्टेम्स को मॉडिफाई किया हुआ है? तो इट इज जिंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंटरिंग द सेल। तो इट इज लाइजोजोम्स। लाइजोजोम्स को हम लोग सुइसाइडल बैग के रूप में भी जानते हैं। लाइजोजोम्स ये एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होता है हमारे सेल्स में, है ना, एंड इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इट इन्वॉल्व्स इन वेरियस सेल प्रोसेस एंड लाइजोजोम्स डिस्ट्रॉयज invading viruses and bacteria, and it is also known as suicidal bags of the cell. Next question, iron deficiency causes in the body, किसकी वजह से? अच्छा, आयरन डेफिशिएंसी कॉजेज इन द बॉडी। आयरन डेफिशिएंसी के वजह से हमारे बॉडी में एनीमिया होता है। तो एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी। आइडियल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी का आइडियल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फिर आ जाता है हमारा, विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी अफेक्टेड बाय टाइफाइड डिजीज। कौन सा ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का अफेक्ट होता है टाइफाइड डिजीज से? तो इट इज द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन अफेक्ट होता है टाइफाइड डिजीज से। टाइफाइड बेसिकली एक बैक्टीरियल डिजीज होता है दैट मेनली स्प्रेड्स बाय कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। कंटेमिनेटेड वाटर और फूड को खाने से टाइफाइड होता है। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को मेनली अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, इन विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज एपिथेलियल सेल्स फाउंड। ह्यूमन बॉडीज के कौन से पार्ट में एपिथेलियल सेल्स पाया जाता है? तो एपिथेलियल is one of the body cell that forms the covering on all internal and external surface of the body, and there are various kinds of epithelial tissues throughout the body which are outer layer of skin, जिसको कि हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, इंटेस्टाइन, लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एब्डोमिनल कैविटी। तो इन सभी जगह पे हमें एपिथेलियल सेल्स मिलते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, ई ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पीएच वैल्यू 7। ऑब्वियसली प्योर वाटर का ये हो जाएगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन हम लोग चर्चा पहले कई बार कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स। इनमें से न्यूट्रॉन्स कौन सा एलिमेंट कंटेन नहीं करता है? तो इट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम इज यूनिट ऑफ, एंगस्ट्रॉम किसका यूनिट है? इट इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ। एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, हु डिस्कवर्ड डीएनए, डीएनए का आविष्कारक कौन था? डीएनए का आविष्कारक जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक था। फिर कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिनके इन्वेंटर्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि वाइटामिन्स, हॉपकिंस इनके इन्वेंटर हैं, एंटीजन, लेंस्टीनर, डीएनए वाटसन एंड क्रिक, डीडीटी पॉल मूलर, होम्योपैथी सैमुअल हैनमैन, पोलियो वैक्सीन जे साल, फिर टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कॉच, बीसीजी, कॉलमेट एंड ग्यूरिन बैक्टीरिया, लेवनहॉक, ओपन हार्ट सर्जरी, वॉल्टन लेल्हे। तो ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स हैं और उनके इन्वेंटर के नाम दिए हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके इनके नाम को देख लें और पॉसिबल हो तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं उनको याद भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रिग्लिसराइड? ट्रिग्लिसराइड क्या है? तो ट्रिग्लिसराइड एक फैट होता है। ट्रिग्लिसराइड एक फैट होता है। फैट इज वन ऑफ द 3 मेन मैक्रो न्यूट्रिएंट। ये हमारा मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है एंड इट हेल्प्स आवर बॉडी एब्जॉर्ब दी विटामिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम इज यूज्ड इन मॉनिटरिंग ऑफ द ब्रेन। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का उपयोग हम लोग ब्रेन की मॉनिटरिंग में करते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम दैट इज ईईजी, ये एक मशीन है एंड इट इज यूज्ड इन रिकॉर्डिंग ऑफ ब्रेन एक्टिविटी। इट इज अ टेस्ट दैट डिटेक्ट्स abnormalities in our brain waves or in the electrical activity of our brain. नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय। बॉडी टेम्परेचर हाइपोथैलेमस ग्लैंड से रेगुलेट किया जाता है, जो कि एक टाइनी ग्लैंड होता है ऑन द बेस ऑफ द ब्रेन एंड लाइज अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस या स्टेटमेंट। इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है? तो सही स्टेटमेंट, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वायलेट लाइट, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट हमारा ज़्यादा है वायलेट लाइट से। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में हम लोग देखें तो VIB/GYOR जो होता है, तो वायलेट की तरफ हमारा वेवलेंथ कम होता है और रेड की वेवलेंथ हमारा अधिक होता है। तो वायलेट से रेड की तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि रेड लाइट की वेवलेंथ अधिक होती है वायलेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में हमें पूछ रहा है 40 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू कितना होगा। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाता है दैट इज F-32 = 9/5C। इसमें अगर हम लोग 40 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे तो F का वैल्यू आ जाता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रिकल मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी कंटेंट्स, कितना पानी होता है ह्यूमन बॉडीज में? इट इज अबाउट 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन गॉट नोबेल प्राइज फॉर, किस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला था आइंस्टीन को? तो इट वाज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, दी पावर हाउस ऑफ द सेल इज। सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। लेक्टोमीटर का इस्तेमाल मिल्क की प्योरिटी को मेजर करने के लिए करते हैं, जबकि पायरोमीटर ये भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल हम लोग
हाई टेम्परेचर टिपिकली विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग मेजर करते हैं, यानी कि हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग करते हैं ये पायरोमीटर का इस्तेमाल। फिर हाइड्रोमीटर हो जाता है, तो हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल हम लोग डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड को मेजर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर स्क्वायर मीटर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्ज क्रिस्टल यूज्ड इन क्लॉक्स आर? क्लॉक्स में यूज किया जाने वाला क्वार्ज क्रिस्टल किस चीज का बना होता है? तो इट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो जितने भी मॉडर्न क्लॉक्स हैं उसमें क्वार्ज क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है। और बेसिकली क्वार्ज में पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होता है, मतलब यह है कि इट जनरेट्स ए स्मॉल वोल्टेज व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन इट। इसके ऊपर जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो स्मॉल अमाउंट में वोल्टेज ये जनरेट करता है। एंड द रिवर्स ऑफ दिस इज ऑल्सो ट्रू, where a voltage applied to the crystal cause it to vibrate at a specific frequency। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, ब्रोमीन इज अ रेड लिक्विड। ये रेड कलर का लिक्विड होता है। ब्रोमीन बेसिकली एक केमिकल एलिमेंट है हेलोजन ग्रुप का, और ये ब्राउन रेड लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर and it evaporates readily to form similar colored vapor। ब्रोमीन का इस्तेमाल हम लोग एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में करते हैं। इट also liberates free iodine from iodine containing solution and sulfur from hydrogen sulfide। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, गैसेस यूज्ड इन वेल्डिंग आर? वेल्डिंग में यूज किया जाने वाला गैसेस कौन सा है? तो इट इज ऑक्सीजन एंड एसिटाइलिन। ऑक्सीजन और एसिटाइलिन का इस्तेमाल होता है वेल्डिंग में। गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स हैव अ कोटिंग ऑफ? गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप में किस चीज की कोटिंग होती है? ये जिंक की कोटिंग होती है। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज इन द रेंज ऑफ? विजिबल स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ 400, अच्छा एंगस्ट्रम में पूछ रहा है। ऐसे अगर नैनोमीटर में देखें तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में वेवलेंथ होता है विजिबल स्पेक्ट्रम का। बट हमारा यहाँ आंसर है ऑंगस्ट्रम में। तो ऑंगस्ट्रम में अगर वैल्यू है तो हम लोग इसमें 400 के करीब कौन सा आ रहा है? 400 यानी कि ऑंगस्ट्रम हो जाता है। 1 ऑंगस्ट्रम बराबर हो जाता है 10⁻⁻10 मीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर हो जाता है 10⁻⁹ नैनोमीटर। तो इसमें हो जाएगा एक शून्य अगर बढ़ा देंगे तो 3900 से 7600 ऑंगस्ट्रम के बीच में विजिबल स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्जेंट्स आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लॉथ्स? डिटर्जेंट्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लॉथ्स आर? तो इट इज बेसिकली सल्फोनेट्स, ये सल्फोनेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट्स एक्सक्रीटेड थ्रू ह्यूमन स्वीट इज? ह्यूमन यानी कि ह्यूमंस के पसीने के साथ जो एलिमेंट बाहर आता है वो एलिमेंट कौन सा होता है? तो देखो, स्वीटिंग जो है ना, इट इज द रिलीज ऑफ लिक्विड फ्रॉम द बॉडी स्वेट ग्लैंड, एंड स्वेट इज मेड अप ऑफ सेवरल केमिकल एंड इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स, लैक्टिक एंड यूरिया। फिर सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम are the mineral composition of the sweat, and some traces of metals that the body excretes in sweat are zinc, copper, iron, chromium, nickel, lead। तो ये हो जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। ब्लू विट्रोल इस केमिकली, ब्लू विट्रोल हमारा केमिकली कॉपर सल्फेट कहलाता है। कॉपर सल्फेट को हम लोग ब्लू विट्रोल कहते हैं। जिंक सल्फेट हमारा वाइट विट्रोल होता है, जबकि आयरन सल्फेट ग्रीन विट्रोल के रूप में जाना जाता है, और ब्लू विट्रोल हमारा कॉपर सल्फेट होता है।
ये सब इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, कई बार ये विट्रोल वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट एट द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज, it is called as nucleus. Positively charged part of this center of the atom, एटम के सेंटर में मौजूद जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं वो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में अगर कोई सब्सटेंस कन्वर्ट होता है इसको कहते हैं हम लोग सब्लिमेशन, तो इट इज नोन एज सब्लिमेशन। तो साथियों दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आगे के और भी प्रश्नों को हम लोग चर्चा करेंगे। समाप्त करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।